डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 5.5 के पहले 17 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के दो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए शॉपकीपर हैज 100 शर्ट्स। एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसके पास 100 शर्ट्स हैं, 100 शर्ट्स हैं। 40 आर रेड कलर, 40 का रेड कलर है। 30 आर ग्रीन कलर, 30 का सब्ज रंग है। 20 आर ब्लैक कलर, 20 काले रंग की हैं। एंड 10 आर ब्लू कलर, और 10 जो है वो ब्लू कलर की हैं। अब क्वेश्चन क्या है? ए शर्ट इज चूजन एट रैंडम बाय द कस्टमर। एक कस्टमर एक शर्ट उठाता है रैंडमली इन सारी शर्ट्स की। टोटल ये शर्ट्स हैं 100 की 100 पड़ी हुई है टेबल के ऊपर। कस्टमर एक रैंडम शर्ट उठाता है। आफ्टर रिप्लेसिंग इट, फिर उसके बाद उसको रख देता है। रखने के बाद रिप्लेस करता है एक दूसरी शर्ट से। सेकंड शर्ट इज चूजन, फिर वो एक और शर्ट उठाता है, एक और शर्ट चूज करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग? अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं कि उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहला, ए रेड कलर शर्ट एंड ब्लैक कलर शर्ट, यानी पहले वो रेड कलर शर्ट उठाएगा, वो रखेगा, फिर वो ब्लैक कलर शर्ट उठाएगा। इन दो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर से मुराद ये है कि ऑर्डर यही रखना है, पहले रेड कलर की शर्ट पिक करेगा, फिर वो ब्लैक कलर की शर्ट पिक करेगा। इसी ऑर्डर के तहत आपने इस इवेंट की जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये था क्वेश्चन। अब आ जाए, टोटल शर्ट्स 100 है। टोटल शर्ट्स कितनी है? 100 है। एनएस क्या हो जाएगा? 100। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा क्या हो जाएगा? 100। अब आते हैं रेड कलर एंड ब्लैक कलर की। तो रेड कलर शर्ट की अलग और ब्लैक कलर शर्ट की अलग से प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रेड कलर शर्ट्स वो कितनी है? वो क्वेश्चन में दी हुई है। 40 आर रेड कलर, कितनी है? 40। नंबर ऑफ रेड कलर शर्ट कितनी है? 40। तो यहां पे आप नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, रेड कलर शर्ट में पूरा नहीं लिखता, खाली रेड लिख लेता हूं। नंबर ऑफ रेड कलर शर्ट्स यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपकी कितनी है? 40। अब रेड कलर शर्ट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो वो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू 40 ओवर 100। 40 ओवर 100, यानी कि नंबर ऑफ रेड शर्ट्स जो 40 हैं डिवाइड बाय टोटल जो शर्ट्स है 100 है। तो ये आपके पास आ गई है प्रोबेबिलिटी रेड कलर शर्ट्स की। अब आते हैं, इधर लिखते हैं नंबर ऑफ, अब दूसरा क्या है? रेड कलर शर्ट्स एंड ब्लैक कलर। नंबर ऑफ ब्लैक कलर शर्ट वो कितनी है? अच्छा जी, ब्लैक कलर शर्ट्स हैं जी 20 आर ब्लैक कलर, तो 20 है जी 20 कलर की। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वो हम ब्लैक कर लेते हैं। इसका रेड किया था कलर, इसका ब्लैक कर लेते हैं, तो ये आपके पास कितनी है? 20। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, ये आएगा n नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये हमारे पास आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी से बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लैक कितनी है? ये है, और टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 100। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है दोनों की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने बारी बारी हमने फाइंड कर ली है। अब आते हैं, रेड कलर शर्ट एंड ब्लैक कलर शर्ट की प्रोबेबिलिटी इकट्ठी फाइंड करती है इन सेम ऑर्डर। यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक कलर, बल्कि लंबा चौड़ा ना लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक ही काफ़ी है।
जगह भी थोड़ी है और ज़्यादा लिखने का फ़ायदा कोई नहीं है, आपको समझ आनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक, अब दरमियान में एंड आ गया, जब दरमियान में एंड आ जाए तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन, क्या करते हैं, इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, इनकी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन से क्या मुराद है, दोनों को कर दें मल्टीप्लाई, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है, 40/100 मल्टीप्लाई बाय, ये कितनी है, 20/100, 20/100 आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये जीरो इस जीरो से काट दें, ये जीरो इस जीरो से काट दें। अब इधर आ जाएगा 4 2 8, इधर आ जाएगा 10 10 100। अब इनकी दोबारा कटिंग कर लेते हैं, यहां पे लिख लें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 2 8 होता है और 4 25 100 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगी 2/25। अब पिछले क्वेश्चन में उसने कटिंग नहीं की हुई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने आंसर चेक किए तो उसने कटिंग की हुई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर शर्ट एंड ब्लैक कलर शर्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक कलर शर्ट जो है सेम ऑर्डर सेम है, पहले रेड बाद में ब्लैक, उसकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो 2/25 बनती है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 1 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट ही पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास जो ग्रीन कलर शर्ट एंड ब्लू कलर शर्ट इन एनी ऑर्डर। सबसे पहले आप यानी ग्रीन कलर शर्ट को फिर ब्लू कलर शर्ट को पिक करेंगे, इन एनी ऑर्डर से मुराद है बाद में फिर ब्लू कलर शर्ट पहले आएगी, ग्रीन कलर बाद में आएगा। तो दोनों शर्ट्स की अलग-अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। टोटल शर्ट्स 100 है, एनएस आपके पास 100 है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ, पहले ग्रीन है, नंबर ऑफ ग्रीन कलर की तो मैंने फाइंड करके रखी हुई है पहले इस क्वेश्चन में। हम ग्रीन कलर के बाद एक ब्लू कलर, नंबर ऑफ ब्लू कलर शर्ट्स, ब्लू कलर की तरह जी। अच्छा जी, 40 रेड है, 30 और ग्रीन है, 20 और ब्लैक है एंड 10 और ब्लू। टोटल जो ब्लू कलर शर्ट्स हैं वो 10 है। तो इस इवेंट को लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लैक शर्ट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आ जाएगा 10। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर शर्ट्स, यह आएगा नंबर ऑफ ब्लैक कलर डिवाइड बाय एनएस, एनएस क्या है 100। तो ये बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, नंबर ऑफ ब्लैक शर्ट्स कितनी है 10 डिवाइड बाय एनएस 100। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक शर्ट्स 10/100। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में ही फाइंड करके रखी हुई थी। अब ग्रीन कलर पहले है, ये बेशक मैंने बाद में लिख दिया, कोई मसला नहीं। सॉरी, यहाँ पे ब्लू था, गलती हो गई है, यहाँ पे ब्लैक की जगह जो है वो हमने ब्लू करना था। हाँ, ब्लू की 10 नहीं है, जस्ट हमने कलर जो है वो ठीक नहीं लिखा। यहाँ पे कर देते हैं ब्लू और यहाँ पे भी इसको ब्लू कर देते हैं और यहाँ पे भी ब्लू कर देते हैं और यहाँ पे भी ब्लू और यहाँ पे भी ब्लू। ठीक है जी, ए ग्रीन शर्ट एंड ए ब्लू कलर शर्ट। ये आपके पास ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी आ गई 10/100, ये आपके पास ग्रीन कलर शर्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई। दोनों की प्रोबेबिलिटी आपके सामने आ गई है। अब है ए ग्रीन कलर शर्ट एंड ए ब्लू कलर शर्ट, यहाँ पे लिखते हैं इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड ब्लू, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। यह आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। इंटरसेक्शन लिया, अब इंटरसेक्शन में क्या करना है, दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ये है 30/100 मल्टीप्लाई बाय 10/100, 10/100
अब इनकी कटिंग करें, 0 0 से गया, ये इससे गया, ऊपर आ जाएगा 3 1 3, 3 1 3, नीचे आ जाएगा 10 10 और 100। ये आ जाएगी आपके पास जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर शर्ट एंड ए ब्लू कलर शर्ट। अब आपके पास एनी ऑर्डर से मुराद है कि ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, हम ये भी ऑर्डर कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड ग्रीन कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड ग्रीन कर लें। इसकी भी प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। पहले ब्लू है तो ब्लू हमारे पास कितना था जी, ब्लू है 10/100 मल्टीप्लाई बाय ग्रीन बाद में है, ये है 30/100। ठीक है, ये ग्रीन कलर का भी टोटल वही तरीकाकार है, नंबर ऑफ ग्रीन कलर शर्ट 30 है, नंबर ऑफ ग्रीन 30, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 30 है डिवाइड बाय टोटल सैंपल स्पेस 100, 30/100 है। तो ये हमारे पास ग्रीन कलर शर्ट की आ जाएगी। इसको मैंने दोबारा नहीं समझाया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये आके आपके पास आ जाएगा 3 1 3/100। ठीक है, ये दोनों आ गए, पहले ग्रीन ब्लू, फिर यहाँ पे ब्लू, फिर ये ग्रीन। अब आप जो है दोनों प्रोबेबिलिटीज को अगर इकट्ठा करके लिखना चाहें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड ग्रीन। देखें, इन एनी ऑर्डर से मुराद है कि पहले ग्रीन बाद में ब्लू, पहले ब्लू बाद में ग्रीन। इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो दोनों ही आपके पास 3/100 प्लस 3/100 है, दोनों की प्रोबेबिलिटीज यही हैं 3/100 300। या इससे अगले क्वेश्चन में मैं पार्ट नंबर 3 में दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, एक वीडियो में मैंने दोनों मेथड मेंशन कर देता हूं। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये आ जाएगा 3 × 3 6, 6/100। तो 6/100 को हम 2 के टेबल पे काटेंगे, 3 2 6, ये 50, 3/50 आ जाएगा, यानी कटिंग कर दी है। तो 3/50 ही इस सवाल का आंसर होगा। ए ग्रीन कलर शर्ट एंड ब्लू कलर शर्ट इन एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। ये दोनों ऑर्डर मैंने आपके सामने लिख के उनको ऐड भी कर दिया है। डिनोमिनेटर सेम हो 100 लिखें, ऊपर नोमिनेटर को ऐड कर दें, 6/100 हो जाएगा। कटिंग की 2 के टेबल पे काटा, 3 2 6 और 2 50 are 100। तो 3/50 इस पार्ट का, सेकंड पार्ट का आंसर होगा। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट भी मुकम्मल हो गया। आखिर पे मैं साइड पे होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें। पार्ट नंबर 3 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास जो इवेंट है, ए रेड कलर शर्ट एंड ए ग्रीन कलर शर्ट इन एनी ऑर्डर, यानी अब ऑर्डर से मुराद है कोई भी ऑर्डर हो सकता है। अब इधर रेड पहले है, ग्रीन बाद में है, तो ग्रीन पहले भी आ सकता है, रेड बाद में भी आ सकता है। तो इसके लिए तरीकाकार ये है कि पहले आपको रेड कलर शर्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो कि इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 में हमने की है फाइंड, वो ये है। इसको दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, स्टेप को करने की, ये मैंने पहले कर दिया हुआ है। अब रेड कलर के बाद ग्रीन कलर आता है। ग्रीन कलर शर्ट की जो है प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड करते हैं। यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रीन कलर शर्ट कितनी है, ग्रीन कलर जी कितनी है, 40 रेड है, 30 और ग्रीन 30 है टोटल। ग्रीन कलर कितना है, 30 है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्रीन कलर शर्ट कितनी है, 30। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो जाएगा, 30। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर शर्ट्स वो होगा नंबर ऑफ ग्रीन कलर और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NS। अब यहाँ पे फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रीन 30 डिवाइड बाय 100। टोटल सैंपल स्पेस तो हमारे पास 100 ही है। तो ये हमारे पास आ गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर भी आ गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर भी आ गई है। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं इस इवेंट की। तो इवेंट में यहां पे लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ग्रीन, इसकी प्रोबेबिलिटी बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड
इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर शर्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर शर्ट कितनी है? 40/100 मल्टीप्लाई बाय, एंड का साइन है तो मल्टीप्लाई होंगे, 30/100। अब इनकी कटिंग कर दें, ये 0 है 0 से, ये 0 है 0 से, 4 3 12 और 10 10 क्या हो जाएगा? 100, 12/100 आ जाएगा। इसकी मजीद कटिंग करेंगे, 4 3 12, 4 25 100, तो 3/25 आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर एंड ग्रीन कलर शर्ट, उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आती है वो हमारे पास आती है 3/25। लेकिन इस क्वेश्चन पे अगर गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ है इन एनी ऑर्डर। एनी ऑर्डर से मुराद है ग्रीन पहले भी आ सकता है और रेड बाद में भी जा सकता है। इसके दो तरीके मैंने क्वेश्चन नंबर 17 में आपके साथ शेयर किए थे। इनमें से जो आसान वाला मैं करता हूं कि क्योंकि एक इवेंट ये है, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये है, एक दूसरा इवेंट होगा जिसमें ग्रीन पहले आएगा, रेड बाद में जाएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, पहले कर लेते हैं, ग्रीन एंड रेड। एक इवेंट ये भी बन जाएगा, एक इवेंट ये है, एक इवेंट ये है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 3/25 ही आएगी। तो हम इस तरह करते हैं कि ये हमारे पास जो 3/25 आया है, 3/25 आया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि ये दो इवेंट बन रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ इन एनी ऑर्डर। एक ऑर्डर ये बनता है, एक ऑर्डर ये बनता है, दो ऑर्डर बन रहे हैं, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ पे लिख भी दें एनी ऑर्डर, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 2 6, 6/25 आपके पास आंसर आ जाएगा इस इवेंट का, रेड कलर शर्ट एंड ग्रीन कलर शर्ट इन एनी ऑर्डर। तो एनी ऑर्डर में इस क्वेश्चन की जो इस पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 6/25 बनेगी। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपका मुकम्मल हो गया। 19 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है ज़ैनब रोल्ड ए डाइस 2 टाइम। ज़ैनब ने लूडो का जो दाना है, आपने कई दफ़ा देखा होगा कि अब दो दाने जो हैं वो मिला के खेलते हैं, ठीक है, एक साथ 2 दाने भी होते हैं, कई दफ़ा 3 भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 दानों की बात हो रही है। 2 दानों के साथ अगर ज़ैनब खेल रही है तो लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स बाय यूजिंग टेबल एंड ट्री डायग्राम। आपने जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स आती हैं 2 दोनों के साथ, उसको टेबल के साथ और ट्री डायग्राम के साथ आपने शो करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो टेबल पे देखते हैं। ये टेबल मैंने आपके सामने ड्रा कर दी है। ये डाइस 1 है ये वाला, और ये डाइस 2 है। डाइस 1 का 1 से लेके 6 तक नंबर है, और डाइस 1 से 2 के 1 से लेके 6 तक नंबर है। दोनों दानों को ऊपर फेंकेंगे तो पहली पॉसिबल आउटकम है कि दोनों में 1-1 आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी है, पहली में 1 होगा, दूसरी में 2 होगा। पहली में 1 ही है, दूसरी में 3 हो सकता है। पहली में 1 ही है, दूसरी में 4 हो सकता है। पहली में 1 ही है, दूसरी में 5 हो सकता है। और पहली लूडो का दाना उसमें 1 है और उसमें 6 हो सकता है। यानी कि इस पहली जो हमने सैंपल स्पेस लिख रहे हैं, इसमें सपोज कर रहे हैं कि पहला जो लूडो का दाना उसमें 1-1 ही आएगा, उसमें 1-1 आएगा। तो और बल्कि यहाँ पे 1 है तो हमारे पास ये डाइस 1 कर लेते हैं और ये डाइस 2 कर लेते हैं। तो अब क्या है, अब पहले में 2 आएगा, दूसरे में 1 आएगा, दोनों में 2 आ जाएगा। पहले में 2 आएगा, दूसरे में 3 आएगा। पहले में 2 आएगा, दूसरे में 4 आएगा। पहले में 2 आएगा, दूसरे में 5 आएगा। पहले में 2 आएगा, दूसरे में 6 आ जाएगा। इसी तरह नंबर 3 पे देखते हैं तो पहले में 3, दूसरे में 1, फिर 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। पहले में 3, दूसरे में 6 है। इस तरह आप टेबल खुद भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैं लाइव आपके साथ कर रहा हूं ताकि आपको समझ आता रहे। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4
6, फिर आपके पास 5 1, पहले में 5 दूसरे में 1, फिर 5 2, 5 3, 5 4 और 5 5 आ जाएगा, फिर 5 6। इसी तरह नंबर 6 पे आपके पास आएगा 6 1, पहले में 6 दूसरे में 1, पहले में 6 दूसरे में 2, फिर 6 3, फिर आपके पास 6 4, फिर आपके पास 6 5 और आखिर पे दोनों में 6 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स, लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम बाय यूजिंग टेबल मेथड। टेबल मेथड के साथ वो सारी की सारी लिख दी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे एनएस पे जो बनती है वो सैंपल स्पेस बनती है, वो 36 बनती है। जब भी 2 लड्डू के दाने आप ऊपर फेंकेंगे तो उनकी जो पॉसिबल आउटकम बनेगी वो आपके पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो 36 बनेगी। तो ये क्वेश्चन का एक हिस्सा भी हमने सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन के दूसरे हिस्से पे लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम बाय यूजिंग टेबल मेथड भी देख लिया आपने, और दूसरे ट्री डायग्राम हम फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, ये भी बहुत आसान है। ये आपके साथ मैंने थोड़ी सी हल्की सी कोशिश की है ट्री डायग्राम बनाने की, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये जी आपके पास डाइस नंबर 1, लूडो का दाना 1, लूडो के दाने की 1 के ऊपर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ये मैंने लिखा भी हुआ है, ये 1 है, 2 3 4 5 और 6, ये डाइस 1 के ऊपर आ सकता है। अब डाइस 1 के ऊपर अगर 1 आ सकता है तो डाइस 2 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। इस तरह डाइस 1 पे 2 आएगा तो डाइस 2 के ऊपर कोई भी नंबर आ सकता है। डाइस 1 के ऊपर 3 आएगा तो डाइस 2 के ऊपर कोई भी नंबर इनमें से आ सकता है। इस तरह ये सारे आएंगे, ये बेसिकली ट्री डायग्राम कहलाती है। इसकी एग्जांपल भी आपकी बुक में मेंशन की गई है। तो पॉसिबल आउटकम जो है एनएस जो है वो हमारे पास अगेन जो है वो 36 ही बनेगा। 1 2 3 4 5 6 और हर आगे 6 आगे जो ट्री बनती हैं, शाखें बनती हैं, तो 6 6 36 बनता है। तो एनएस आपके पास 36 आएगा। तो इस तरह अगर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आता है कि ट्री डायग्राम के जरिए उसको शो करें सैंपल स्पेस को, तो आप इस तरह शो करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 इवेंट दिए गए हैं, उन इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहला इवेंट है एग्जैक्टली 2 6s। हमारे पास दोनों जो लूडो के दाने पे दोनों पे 6 6 ही आए, तो वो वाला इवेंट जो है अगर पूरे डायग्राम पे देखते हैं, टोटल नंबर सैंपल स्पेस पे देखते हैं, तो वो हमें यहीं पे नज़र आता है। यहीं पे दोनों जो दाने हैं लूडो के, उन पे दोनों पे 6 6 आ रहा है, वो यही है। ठीक है, तो यहाँ पे एनएस जैसे कि मैंने पहले बताया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होगा 36। तो इवेंट नंबर ऑफ जो है एग्जैक्टली 2 6, इसको इवेंट जो है वो ए का नाम दे दें, इवेंट जो है वो ए का नाम दे दें। तो ये हमारे पास क्या है 6 और 6, ये मैंने लिख दिया है। तो नंबर ऑफ यहां पे बेशक इवेंट लिख दें, इवेंट ए कि हमें एग्जैक्टली 2 6 चाहिए। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने बनेंगे कि नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, ये 2 नहीं है, ये ब्रैकेट के अंदर लिखे गए हैं। तो ये आपके पास एक ही इवेंट बन रहा है। कितना बन रहा है? एक ही इवेंट बन रहा है। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट एक ही है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आएगा 1 बाय एनएस क्या 36। तो एग्जैक्टली 2 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 1/36 बनती है। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 दूसरा इवेंट है एग्जैक्टली 2 4s। अब एक ऐसा इवेंट चाहिए जिसमें लूडो के जो दोनों दानों के ऊपर 4 4 आए। तो वो हमारे पास इवेंट देखें वो ये वाला है, दोनों दानों के ऊपर 4 4 आ रहा है। तो एनएस अगेन 36 है। तो हमारे पास इस इवेंट का नाम हम क्या रख लेते हैं बी। तो बी इवेंट हमारे पास क्या है, दोनों पे 4 4 आए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी बन रही है, वो भी एक ही है। दोनों के लूडो के दाने के ऊपर 4 4 आने का एक दफ़ा ही आना है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट का नाम क्योंकि बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी
ये आएगा 1/36, ये भी आपके पास 1/36 ही आएगी, 1/36। एनएस हमारे पास इस क्वेश्चन में 36 है, तो पार्ट 2 का पार्ट 2 भी मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, एटलीस्ट 1 टाइम्स 4। हम लूडो के दाने पे, दोनों के दाने पे जाते हैं, कम से कम एक दफ़ा 4 आए, कम से कम एक दफ़ा 4 है, दोनों दफ़ा भी 4 आ जाए ठीक है, लेकिन कम से कम एक दफ़ा 4 होना चाहिए। तो वो अब देखें कि ये है जी आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको मैंने पहले कर दिया। तो ये आपके पास 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो फेवरेबल आउटकम हमारी बनती हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। इनमें देख सकते हैं कम से कम एक दफ़ा 4 ज़रूर है, दोनों दफ़ा भी 4 है, दोनों दफ़ा भी 4 है, लेकिन कम से कम एक दफ़ा तो ज़रूर होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इस इवेंट का नाम मैंने सी रख दिया है, इस इवेंट का नाम मैंने सी रख दिया है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितनी बनती है, वो 11 बनती है, ठीक है, अब 11 बनती है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 11/36, 11/36। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट 1 टाइम्स 4, एक दफ़ा 4 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 11/36 आती है। आपको क्वेश्चन में कई कुछ और भी दिया जा सकता है, एटलीस्ट वंस टाइम 5, एटलीस्ट 1 टाइम 6, एटलीस्ट 1 टाइम जो है वो 3, कोई भी इवेंट आपको दिया जा सकता है। आपने उसके मुताबिक अगर ये आपने टेबल ड्रा कर लिया तो फिर आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आज की वीडियो में 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19। उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। एक नया टॉपिक भी इसमें हमने सीखे, ट्री डायग्राम वाला। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूंगा उसका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।